If you want to become achieve whatever in your life, you must be committed. ये जो पावर ऑफ कमिटमेंट होता है ना, वो अलग लेवल का होना चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट लेवल ग्रेट हो गया तो आपको जो भी चाहिए वो अच्छे से मिल जाएगा। तो ये जो कहते हैं ना, कमिटमेंट एंड एंड्योरेंस का जो पावर है वो बेमिसाल और बेहिसाब है। ये जो में आ गई क्वालिटी, तो समझिए आपको जो भी चाहिए, जो इतना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना होगा, पर आप में कमिटमेंट और एंड्योरेंस की जो भरपूर बेहिसाब मात्रा होगी तो आपको जो भी चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ मैं हूँ जिगर पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, और शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, एंड्योरेंस क्या होता है कि ये जो जीतने का मैदान होता है ना, वो बहुत ही विशाल है। जो ये ग्राउंड है वेरी लार्ज, बैटल का जो है, अगर आपको उसे जीतना है तो इंच बाय इंच करते चले जाइए और उसको गेन करते जाइए। इस हिसाब से आप इस ग्राउंड को जीत सकते हो। वो कहते हैं ना, आपका छोटा सा भी एक्शन बड़े से बड़े रिजल्ट में परिवर्तित हो सकता है अगर उसको रेगुलरली लिया जाए तब। तो देखिए, कमिटमेंट होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है कि आपने अपने आप को कमिट कर दिया कि मैं ये पूरा दिन कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ ज़रूर कर लूँगा। उसने आपको ख़त्म कर दी तो आपने आपका कमिटमेंट पूरा किया। अगर आप उसको ख़त्म नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आपके कमिटमेंट को कंप्लीट किया ही नहीं। तो ये कमिटमेंट है ना, इसकी 5 सीखें हम आज सीखेंगे कि जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ा। आपने किसी भी चीज़ के बारे में कमिट किया कि आज के दिन के दौरान मैं हाफ एन आवर एक्सरसाइज करूँगा, हाफ एन आवर रीडिंग करूँगा, हाफ एन आवर जॉगिंग करूँगा, रनिंग करूँगा, जो भी है आपने अपने आप से कमिट कर लिया। आप जब वो चीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आप 5 मिनट्स पढ़ पाते हो, 10 मिनट्स पढ़ पाते हो। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, अब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। तब क्या होता है, क्योंकि आपने अनयूजुअल किया। जैसा आप रेगुलर कर रहे थे वैसा ही करते रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। पर बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल और आप जो नहीं करते हो उसको करने की ट्राई करते हो, तब ये सारी चीज़ें होती है। तो ये क्या है होता है ना कि लो डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ें होती है। उससे आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तब जाके आपको मानसिक और शारीरिक तकलीफें होना स्टार्ट हो जाएगी। पर देखिए, आपको उससे आगे जाके देखना है। जब भी आपके कमिटमेंट को कंप्लीट करने जाते हो तब क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ऐसे सारे विचार आने लगते हैं। जब तक आपका कमिटमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको ये चीज़ करना है। एक बार उससे आगे जाके, डर के आगे जाके सोचिए और ये काम को कंप्लीट कीजिएगा। आपको लगेगा ये तो इतना आसान था कि मैं आसानी से कर सकता था, पर मुझे ऐसा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो ये पहली सीख है। आपको कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, उससे आगे जाके उस टास्क को कंप्लीट करना नेसेसरी हो जाएगा, वरना आपका कमिटमेंट कभी भी पूरा ही नहीं हो। दूसरा पॉइंट क्या है, कहीं बुरे दिनों के बाद जीत का दिन जरूर आएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य ही बहुत बड़ा है। अगर आप देखिएगा कि जैक मा जी क्या कहते हैं, आज का दिन बुरा है, कल का दिन उससे भी बुरा होगा, पर परसों का दिन बहुत बढ़िया होगा जब आप सफल होंगे। तो क्या कहते हैं ना कि सन क्या होता है कि सनराइज होता है तब सब कुछ उजाला परिवर्तित हो जाता है, और सनसेट हो जाता है तब सब कुछ अंधारे में कन्वर्ट हो जाता है। ये ही चीज़ें होती है। देखिए, अगर आपका दिन है तकलीफ़ों से गुजर रहा है और आपको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, तो आप अपने आप को क्या कहते हैं ना कि सक्षम बनाइए, काबिल बनाइए वर्किंग करने के लिए उस कंडीशन में। तब जाके आपका दिन अच्छा होगा ही। क्या कहते हैं ना, अच्छा और बुरा दोनों एक कॉइन की साइड्स होते हैं। तो अच्छे के बाद बुरा आता ही है, बुरे के बाद अच्छा भी आता है। आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आपका अच्छा दौर भी आएगा, ये दिमाग में रख के चलिएगा। पर करना क्या है, आपको कंसिस्टेंटली एक्शन, और आपका जो कमिटमेंट है दिन का,
उसको कंप्लीट करते जाना है, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, बुरे दिन होते हैं ना वही आपको सफल बना दे, क्योंकि तब आप सबसे ज़्यादा कमिटेड होते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, वर्किंग करते हो, और उससे क्या होता है कि आपका कंसिस्टेंटली जो वर्किंग होता रहता है ना वो बढ़ता चला जाता है और आपका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको है ना बुरे दिनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुरे दिनों से लड़िए, उसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना वर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपका फोकस लेवल बना रहे। उसके लिए आपको कमिटमेंट को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होगा, आप सफल ज़रूर होंगे। देखिए, अदर चीज़ आपको क्या करना है, आपके जो इमोशंस होते हैं ना उसको फ्लिप कर दीजिएगा। वो कैसे होगा कि देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तब आपको नेगेटिव थॉट्स आता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, मैं तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हूँ कि मैं ये कर ही नहीं सकता। देखिए, सपोज़ क्या आपका बॉडी है इतना ज़्यादा है, आपका मोटापा इतना बढ़ चुका है, आप चल भी नहीं पाते हो। उस कंडीशन में आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर्स, आप कैसे दौड़ोगे? आपको ऐसा ही लगेगा ये मैं नहीं कर पाऊँगा। और आप कैसे करना है, आपको स्लोली रनिंग करके चले जाना है, और आपको इमोशन है जो आपको नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है उसको कन्वर्ट कीजिएगा पॉजिटिव में, और आपका जो वर्किंग होगा वो कंप्लीट होगा ही होगा, और आपका वेट लूज़ होगा और आप नॉर्मल बॉडी में आ जाओगे। तो आपको करना क्या है, बस अपने जो इमोशंस है ना, नेगेटिव इमोशंस, उसको फ्लिप करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है कोई भी चीज़ को अचीव। और ये जो आपका नेगेटिव इमोशंस है, सोचिए कि अगर आपको वो इमोशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करते हो तो आप क्या क्या लूज़ करते हो। अगर आपने वॉकिंग नहीं किया तो आपका वेट कैसे लूज़ होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपका करियर कैसे बनेगा। अगर आपने ध्यान नहीं लगाया तो आपका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है उसके आप डिसएडवांटेजेस देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वर्क ज़रूर करना होगा, तब जाके मुझे चाहिए वो मिलेगा। ऐसे भी आप अपने इमोशंस को फ्लिप। लास्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्ट योर मिस्टेक्स इनटू वर्कआउट। देखिए, आपको क्या करना है, आपसे जो भी गलती हुई है उसको वर्कआउट्स में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए, कमिटमेंट में अक्सर पहला फेलियर क्या होता है कि शाम में सब सोने जाते हैं, शाम में जब आप सोने चले जाते हो तब आप अलार्म लगाते हो, सेट करते हो, और जब उठने का टाइम होता है, अलार्म की घंटी बजती है, तब आपकी दिमाग की बत्ती जलती है और आपको एक्शन लेने को कहती है, अलार्म की घंटी को स्टॉप कर दो और फिर से सो जाओ। ये पहले आप कमिटमेंट उठते ही तोड़ डालते हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप आधे घंटे लेट उठे तो आपको क्या करना है, आधे घंटे और पढ़ना है। आपने 1 घंटे का टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, आपको 1.5 घंटे पढ़ना है। आधे घंटे जिम का प्लान बनाया है तो उसको पौने घंटे या पूरा घंटा एक्सरसाइज करना है। तो आप ऐसे करोगे ना तो आपका क्या होगा, मिस्टेक्स है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्कआउट्स में और आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आसानी से। तो कैसा लगा ये वीडियो कमिटमेंट के बारे में, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।